चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान द नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है बुरे समय में क्या करें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुरे समय के लिए बचत करना ज़रूरी है। ये मत भूलो कि अच्छा समय सदा नहीं रहता है। अंधेरा प्रकाश में बदलता रहता है, वैसे ही समय लक्ष्मी चंचल और रमणीय है, वह एक स्थान पर कभी नहीं रुकती है। चाणक्य कहते हैं, जिस देश में आदर नहीं, जीने के साधन नहीं, विद्या प्राप्त करने के स्थान नहीं, वहाँ पर रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती है। जहाँ पर अमीर लोग, वेदों का पाठ करने वाले पंडित, दयालु राजा न हो, बीमार होने पर दवा दारू का प्रबंध ना हो, वहाँ पर रहना बेकार है। मित्रता उस स्थान के लोगों से की जाए जहाँ पर डर, शर्म, चतुरता, त्याग जैसी आदतें अवश्य हों, अन्यथा उस देश अथवा उन लोगों के पास रहना भी उचित नहीं होता है। यदि जहर में अमृत मिला हो तो हंसी खुशी से पी लेना चाहिए। सोना यानी गोल्ड यदि किसी गंदी जगह पर पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। शिक्षा यदि घटिया प्राणी से भी मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि किसी दुष्ट वंश में बुद्धिमान कन्या हो तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। गुण ही सबसे बड़ी विशेषता है। लड़की की शादी सदा अच्छे घर में करनी चाहिए। बेटे को शिक्षा अवश्य दिलवानी चाहिए। शत्रु सदा उलझन में फंसा रहे तो अच्छा होता है। मित्र को सदा धार्मिक ज्ञान देते रहना उचित है। समय के अनुसार ही अपने जीवन मार्ग को खोजना चाहिए। पागल बुद्धिहीन व्यक्ति से सदा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग पशु समान होते हैं। बुरी संगत से दूर रहें, अज्ञानी को पास न आने दें। अपने दिल की गुप्त बातें किसी को न बताएं। मन का भेद दूसरों को देने वाले लोग सदा ही धोखा खाते हैं। चाणक्य कहते हैं, परिश्रम करने से इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। पूजा करने से पाप दूर हो जाते हैं। जागते आदमी को डर नहीं लगता। यदि दो प्राणी झगड़ पड़े तो उनमें से एक खामोश हो जाए तो झगड़ा मिट जाता है। जिस जगह झगड़ा हो रहा हो वहाँ पर कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे झगड़ों में बेगुनाह मारे जाते हैं, बेगुनाह फंस जाते हैं। यदि भयंकर अकाल पड़ जाए तो ऐसे अवसर पर किसी बदमाश से मित्रता करने से लाभ होता है, क्योंकि बदमाश व्यक्ति अपनी ताकत के बलबूते पर कहीं न कहीं से खाना ले आएगा और इस खाने को वह अपने मित्र को भी अवश्य ही खिलाएगा। पुत्र, मित्र और परिवार के अन्य लोग अक्सर अपने से दूर हो जाते हैं। अच्छे लोगों से साथ रहने से ही लाभ होता है। पुत्र वंश का नाम रोशन करते हैं। हर प्राणी को पहले से ही सोचना चाहिए कि वह कौन सा पाप कर रहा है। पाप और पुण्य में क्या अंतर होते हैं? मेरे मित्र कौन है, शत्रु कौन है, मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है, किस में हानि, यही सोचकर व्यक्ति को जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। हर प्राणी को चाहिए कि वह यथार्थ का सहारा ले। केवल कल्पना के समय बुरे परिणामों को सोचकर अपना खून ना जलाता रहे। यदि जीवन में कभी खतरे को सामने देखकर डरना नहीं चाहिए। अमीर आदमी को ही अच्छा और गुणवान माना जाता है। धन की पूजा सदा सही होती रही है, इसीलिए धन तो पास होना चाहिए। धन पास में हो तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। शत्रु से आगे चाणक्य कहते हैं कि शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो किंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। मन की इंद्रियों को संयम करना, समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का गुण बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, बंधुओं को जगा देना, झपट कर भोजन खाना, ये गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। संकोच से मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, पर विश्वास न करना, ये 5 गुण कौवे से सीखने चाहिए। बहुत भूख में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जाग जाना, मालिक की वफादारी और बहादुरी,
ये सब गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। बहुत थक जाने पर भी बोझ ढोते रहना, रूखी सूखी घास चरकर भी मालिक और भगवान का धन्यवाद करना, ये सब गुण गधे से सीखना चाहिए। ये गुण सीखने वाला प्राणी सदा सुख पाता है। दोस्तों, दुनिया को अर्थशास्त्र का गूढ़ ज्ञान देने वाले आचार्य चाणक्य ने सुख और दुख से जुड़ी तमाम अवस्थाओं पर भी अपने गहरे विचार रखे हैं। कौटिल्य नाम से जाने जाने वाले आचार्य का मानना था कि दुख और सुख की अवस्थाएं हर किसी के जीवन में आती हैं। ये बात पूर्ण सत्य है कि हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कोई कष्ट ना हो और उसके लिए कभी भी बुरा वक्त ना आए। इसके लिए लोग तमाम तरह के प्रयास करते हैं। वो किसी पीर के पास जाते हैं तो कभी किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर दुआ भी मांगते हैं। लेकिन चाणक्य ने भी कुछ ऐसी खास नीतियां बताई हैं जिन्हें मानकर आप अपने बुरे वक्त को टाल सकते हैं। आइए जानते हैं चाणक्य ने बुरे वक्त को टालने के लिए कौन सी युक्तियां बताई हैं। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो आपको दान करना चाहिए। उनका मानना था कि हर किसी को अपनी क्षमता के मुताबिक समय समय पर दान करते रहना चाहिए। दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जो पुराने पापों के असर को काफ़ी हद तक कम कर देता है। पुरानी ग्रंथों में भी लिखा होता है कि दान देने वाले पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। अगर आपको दुखों से कोसों दूर रहना है और हमेशा खुश रहने की चाहत है तो आपको हर किसी के साथ खुले दिल से मिलना चाहिए और विनम्र व्यवहार अपनाना चाहिए। आपकी विनम्रता कई परेशानियों का हल अपने में लिए होती है। अगर आप विनम्र होते हैं तो बुरे वक्त में भी हर कोई आपकी मदद को तैयार हो जाता है। ज्ञानी होना अच्छी बात है और अज्ञानी होना दुखों का कारण। अगर आप ज्ञानी पुरुष हैं तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर समय को भांपते हुए दुखों से खुद को बचा लेते हैं, जबकि अज्ञानी ऐसा नहीं कर पाते हैं और हर दम दुखी रहते हैं। वहीं ज्ञानी पुरुष को घर परिवार के साथ हर जगह सम्मान मिलता है और अज्ञानी को तुच्छ प्राणी तुल्य माना जाता है। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भी आप काफ़ी हद तक अपने बुरे समय को खुद से दूर रख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि बुरे समय में ईश्वर की भक्ति करने से बेहतर कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हमें अपने पूर्व जन्म के पापों और कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना होता है। तो अगर आप पूजा पाठ में लीन रहते हैं तो आप अपने पापों के प्रभाव को और बुरे समय को दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।